देश में न्याय व्यवस्था कितनी ढीली है, इसकी बानगी मध्य प्रदेश के बैतूल में देखने को मिल रही है, जहां एक पीड़ित आदिवासी महिला न्याय के लिए 6 महीने से भटक रही है। जब न्याय नहीं मिला तो उसे मजबूरन आदिवासी समाज की पारंपरिक ग्राम सभा की शरण में जाना पड़ा। यहां पारंपरिक ग्राम सभा में पीड़िता को सुनने के बाद प्रस्ताव लेकर पुलिस को दोषी ठहराते हुए कलेक्टर को आदेश दिया गया कि पीड़ित महिला को मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाएं। यह मामला अपने आप में अलग है और सामने आने के बाद कलेक्टर बैतूल अपना पक्ष रखने सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि इस तरह कोई ग्राम सभा आदेश नहीं दे सकती और आदेश सिर्फ सरकार या न्यायालय ही दे सकती है। फिर भी मामले पर विचार किया जाएगा। दरअसल बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र के गांव सेहरा निवासी सियाराम धुर्वे को जनवरी 21 माह में चिचोली पुलिस ने एक हत्या के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके 10 दिन बाद सियाराम ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सियाराम ने 24 जनवरी को जहर खाया। 25 जनवरी को सियाराम की इलाज के दौरान मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सियाराम ने पुलिस प्रताड़ना के कारण आत्महत्या की है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने चिचोली थाना में लाश रखकर प्रदर्शन भी किया था। सियाराम की पत्नी संगीता धुर्वे अपनी पति की मौत को लेकर पिछले 6 महीने से न्याय के लिए भटक रही है। जब संगीता को न्याय नहीं मिला तो उसने अपने समाज की पारंपरिक ग्राम सभा में न्याय की गुहार लगाई। पारंपरिक ग्राम सभा में संगीता ने आरोप लगाया कि उसके पति की आत्महत्या के पीछे पुलिस प्रताड़ना का कारण था और उसे आज तक न्याय नहीं मिला। इस मामले में संगीता ने कुछ तथ्य ग्राम सभा के सामने रखे। सुनवाई के बाद पारंपरिक ग्राम सभा ने आदिवासी समाज के अधिकारों का उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश राज्य शासन अनुसूचित जनजातियों की रूढ़िजन्य संहिता 1992 के तहत संविधान की धाराओं का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव लिया कि महिला को न्याय नहीं मिला है और प्रस्ताव में कहा कि पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। पारंपरिक ग्राम सभा ने पीड़ित महिला की वर्तमान दशा और समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन बैतूल को पीड़ित महिला को 25 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। प्रशासनिक गलियारों में माहौल गर्मा गया है। कोई सभा इस तरह का आदेश कैसे दे सकती है? इसको लेकर बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह से उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनका पक्ष सामने नहीं आया। इधर पुलिस का कहना है कि सियाराम की आत्महत्या के मामले में अभी जांच चल रही है। वहीं सरकार के जिम्मेदार मंत्री कमल पटेल के सामने जब यह मामला आया, उन्होंने कहा कि कोई ग्राम सभा इस तरह का आदेश नहीं दे सकती है। आदेश सिर्फ सरकार या न्यायालय ही दे सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आदिवासी अपने अधिकारों के लिए जो प्रस्ताव लिया है वह संगत है या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश वीके है। मैं इस गांव का मुकरदम हूँ। क्या आपकी ग्राम सभा में क्या आवेदन आया था और क्या फैसला लिया? पीड़िता संगीता बाई ने सियाराम को पुलिस प्रताड़ना का सियाराम दुर्वे को पुलिस ने प्रताड़ित किया, इसके बारे में संगीता बाई ने प्रकरण दर्ज किया था हमारे ग्राम सभा में। क्या फैसला लिया फिर? संगीता बाई ने सियाराम को जो पुलिस वालों ने प्रताड़ित किए थे उसका वीडियो हमारे सामने प्रस्तुत किया ग्राम सभा में। उसके बाद में उस वीडियो को देखने के बाद ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम सचिव राम सिंह दुर्वे एवं उप मुकरदम अजीत सिंह हुईके और मैं कैलाश मुकरदम वीडियो को देखने के बाद फैसला लिए कि पुलिस दोषी है और संगीता को न्याय मिलना चाहिए। और ग्राम सभा में हमने फैसला लिया कि संगीता को मुआवजा के तौर पर 25 लाख मिलना चाहिए मुआवजा के तौर पर। क्या नाम है भाई आपका? संगीता। संगीता, बताओ क्या हुआ था, पूरी घटना क्या हुई थी? मेरे साथ में ये हुआ था कि हम काम पे गए थे, बाहर गए थे तो पुलिस वाले पहुँचे हमारे घर पे और गए तो 11 बजे रात को गए और मेरे हस्बैंड को लेके आए पकड़ के। बोलने लगे, हमने बोले कि क्यों ले जा रहे हैं उसको, तो बोले काम है, बोले सुबह छोड़ देंगे। तो सुबह छोड़े नहीं, फिर हम गए, सुबह में गई नहा के उसको लेके आई तो पूछा क्यों, क्या काम से लाए थे उसको पकड़ के, तो बोले ऐसे ही लेके आए थे, बोले उसको पूछना था, बोले तो उन्होंने भी बात नहीं बताई। फिर शाम तक रखा उसको
और फिर मैंने बड़े साहब से बात की तो वो बोलने लग गई कि ऐसा वैसा बात है, बोले ये बात नहीं बता रहे, बोले किसी का मर्डर हुआ था तो ये जानता है करके। तो हमने बोला कि वो नहीं जानते, हम थे ही नहीं वहाँ पे। तो बोले जानते हैं, नहीं जानेंगे तो इसको मारेंगे और अंदर करेंगे और इसको बाहर जाने मत देना, घर पे ही रखना 10 दिन के लिए ने बोले। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ था कि फिर आने जाने लग गई हमारे घर पे पुलिस वाले। तो बोलने लग गए इसको पैसे की, बोले 10,000। तो कहाँ से देंगे सर वो पैसे? तो फिर उसने बहुत घूमा पैसे के लेने, किसी ने पैसे नहीं दिए, उसको धमकी दी, बोले अंदर कर देंगे, तेरे को मारेंगे, पैसे देना करके बताना, और कुछ भी बात नहीं बता रहा। तो उसको मारने के लिए ने धमकी दी और उसने टेंशन में दवाई लाया और पी लिया बाहर जाके घर पे। मेरे को बात नहीं करने दिया बोले। और घर पे एक दिन बात किए, मैंने बोली टेंशन मत ले, जो होगा वो देखे जाएगा करके। तो वो कोई वीडियो भी बनाया था? हाँ, क्या बनाया था? जो बात कर रहे थे उसकी वीडियो बनाए थे हमने उस सर का। अच्छा, अभी जो पंचायत को दिया तुमने, ये जो आपकी पंचायत से बैठी है उसमें हाँ। इनको क्या बताया आपने? इनको बताया कि हमारा थोड़ा बहुत ऐसा वैसा हो गया, हेल्प करना करके, इसलिए इनको बताया हमने वीडियो में। हमारे सुनवाई कहीं हो नहीं रहा था, जिस सर को बताए थे हमने। पल्लवी का कहना है कि सियाराम नामक जो मृतक है उसे पुलिस ने आत्महत्या के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके 10 दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत का क्या कारण था। जी मैडम बताएं, क्या पूरा ये मामला है संगीता और सियाराम वाला, और इसमें जांच कहाँ तक पहुंची? जो सियाराम करके मृतक है, उसने पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे बुलाया था 302 के प्रकरण में संदेह के आधार पर। उसके 10 दिन बाद उसने जो है वो आत्महत्या कर ली। अभी इसकी जांच जारी है, मर्ग जांच चल रही है। उसकी जांच के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे कि क्या कारण रहा है मृत्यु का। किन प्रकरणों को लेकर मैडम इसको थाने बुलाया गया था? हत्या का प्रकरण था 302 का, जिसमें संदेह के आधार पर इसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। और बाकी कब तक हो जाएगी जांच इसकी? अभी इसका ब्रिसरा प्रिजर्व करके भेजा गया है एनालिसिस के लिए। उसके बाद मृत्यु कारण स्पष्ट किया जाएगा। मृतिका का जो मृतक का जो पत्नी है, उसने किसी तरह की मांग की है पुलिस से? हाँ, ये मामला भी संज्ञान में तो आया है कि कलेक्टर साहब से वो मांग की जा रही है पीड़िताओं के द्वारा। तो अब ये जांच के बाद ही बताया जा सकता है, और ये लुकआउट शासन का है कि उसको राहत राशि मिलेगी। कमल पटेल का कहना है कि लोकतंत्र में मांग की जा सकती है, मांग करने में कोई बुराई नहीं है। आदेश नहीं दे सकते हैं, आदेश सिर्फ सरकार दे सकती है या न्यायालय दे सकता है। पूरे मामले को देखते हैं, अगर किसी को मदद लग रही है तो मदद की जाएगी। आदिवासियों की एक पंचायत है, पारंपरिक ग्राम सभा, उसने एक प्रस्ताव पारित किया और कलेक्टर को कहा कि वो एक पीड़िता है, महिला है, एक पीड़ित महिला है, उसके पति ने पुलिस प्रताड़ना के कारण सुसाइड कर लिया था। तो ये जो पारंपरिक ग्राम सभा है, इसने प्रस्ताव पास किया और कलेक्टर को भेजा कि इस पीड़िता को 25 लाख रुपए दिए जाए। तो आप क्या मानते हैं कि इस तरह की ग्राम सभा कोई आदेश जारी कर सकती है, कोई प्रस्ताव? नहीं, देखो मांग तो कर सकते कोई भी, लोकतंत्र है, कोई मांग करने में कोई बुराई नहीं है। और किया है सर, आदेश किया है, आदेश किया है। आदेश तो कोई दे नहीं सकता, आदेश तो सरकार दे सकती है, इसके अलावा कोर्ट दे सकती है, न्यायालय आदेश दे सकता है, सरकार आदेश दे सकती है। बाकी मांग करने का अधिकार सबको है, निवेदन करने का अधिकार सबको है, सलाह देने का अधिकार मध्य प्रदेश आदिवासी रूढ़िजन्य संहिता 1992 के तहत उन्होंने आदेश दिया। उसको दिखवाते हैं, देखो उसका फिर देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन अगर किसी की कोई सहायता करने के और पीड़ित है तो उसकी पीड़ित की सहायता सरकार करती है। हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है, हमारे प्रधानमंत्री संवेदनशील है, हम लोग भी सब करेंगे, दिखवाते हैं इस विषय को, दिखवा के जो सहायता हो सकती है। संवेदनशील नहीं है क्योंकि वो 6 महीने से भटक रहा परिवार। प्रशासन संवेदनशील नहीं, 6 महीने से वो प्रशासन को भी संवेदनशील बनाएंगे। कमल भैया, आपने